नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूडाइस 2022-23 के जो स्कूल डाटा बढ़ने से पहले साला दर्पण पर नामांकन अपडेट करें। इस बार जो यूडाइस का डाटा है वो 4 सेक्शन के अंदर भरा जाएगा। पिछले सालों की तुलना में इस बार डीसीएफ जो डाटा एंट्री है उसमें बदलाव किया गया है। इस बार जो यूडाइस 2022-23 है उसका संपूर्ण जो स्कूल डाटा है वो 4 सेक्शन के अंदर भरा जाएगा। वो कौन कौन से सेक्शन हैं और साला दर्पण पर नामांकन अपडेट क्यों करें, क्योंकि जितना भी आपका स्कूल का नामांकन है वो सारा यूडाइस के पोर्टल पर विद्यार्थी के नाम सहित अपडेट होगा। तो यदि अभी तक आपने साला दर्पण पर 30 सितंबर तक का नामांकन अपडेट नहीं कर रखा है तो वो अपडेट कर लें। और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उन सभी की अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और उस आदेश की भी बात करेंगे जिसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आपको कही गई हैं कि कब तक आपको साला दर्पण पर नामांकन अपडेट करना है। तो इस बार का जो यूडाइस भरा जाएगा उसके 4 सेक्शन होंगे, जिसमें सेक्शन 1 में बेसिक स्कूल प्रोफाइल होगी, जिसमें लोकेशन, मैनेजमेंट, मीडियम, इन सब की डिटेल भरी जाएगी जो अपन पहले भी भरते आ रहे हैं। इसमें कुछ प्रोफाइल पहले से भरा होगा डाटा, लेकिन उसमें यदि आवश्यकता हुई तो आपको अपडेट करना होगा। सेक्शन ए है, उसके 5 पार्ट हैं, जिसमें बेसिक स्कूल प्रोफाइल है, स्कूल से सेफ्टी से रिलेटेड डाटा है। सेक्शन 1C के अंदर पीजीआई और अदर इंडिकेटर्स हैं। पीजीआई जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, इनके आधार पर राज्य की रैंक तय की जाती है। जो सेक्शन 1D है, इसके अंदर आपकी कितनी खर्चे हुए हैं, कितनी राशि आपको मिली है, उनकी डिटेल यहाँ भरी जाती है। 1E के अंदर जो वोकेशनल एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड जो डाटा है वो भरा जाएगा। साथ ही जो इसका सेक्शन 2 है, इसके अंतर्गत आपको फिजिकल फैसिलिटीज़, साथ ही जो भी इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स और डिजिटल इनिशिएटिव हैं उनसे संबंधित डाटा भरा जाएगा। सेक्शन 3 के अंदर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल भरी जाएगी। और साथ ही जो चौथा सेक्शन है उसके अंतर्गत आपको स्टूडेंट की डिटेल भरी जाएगी। पहले अपन नामांकन संख्या वाइज भरते थे, उनकी उम्र के हिसाब से भरते थे, लेकिन इस बार जो सेक्शन 4 है, स्टूडेंट की जो डिटेल है, उसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का एक आदेश है जो 1/11/2022 को जारी हुआ था, जिसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों के नाम ये है कि यूडाइस 2022-23 के चाइल्ड वाइज डाटा फीडिंग के संबंध में ये कहा गया है कि यूडाइस के डाटा के आधार पर ही जिले, ब्लॉक स्तर के जो मानक डाटा आधार पर आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना और बजट तैयार किया जाता है। तो कार्य योजना के आधार पर विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को भारत सरकार की योजना जैसे फ्री यूनिफॉर्म, फ्री टेक्स्ट बुक, स्पेशल ट्रेनिंग, स्कूल जो CWSN के जो बच्चे हैं उनकी भत्ते, KGBV और जो वोकेशनल एजुकेशन स्कीम है, इनके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। तो इन सब के डाटा के लिए इस बार जो वर्ष यूडाइस 2022-23 की जो चाइल्ड वाइज डाटा एंट्री करनी है वो साला दर्पण के माध्यम से जो नामांकन है वो यूडाइस पोर्टल पर शिफ्ट होगा और उसकी आधार तिथि 30 सितंबर 2022 रहेगी। तो यदि आपने अपने विद्यालय में नामांकन को साला दर्पण पर अपडेट नहीं किया तो आप साला दर्पण पर अपडेट कर दें। जिन बच्चों का
डाटा अपडेट होगा उन्हीं को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। यूडाइस बनने से पहले आपको सबसे पहले अपने साला दर्पण पर लॉगिन करके ये चेक करना होगा कि आपका जो नामांकन है और जो डिटेल आपने साला दर्पण में भर रखी है वो सब सही हैं। और यदि अभी तक आपने साला दर्पण पर नामांकन को अपडेट नहीं किया है तो आप इसको अपडेट कर लें। आप कैसे चेक करें, कैसे रिपोर्ट निकालेंगे साला दर्पण पर कि सभी बच्चों का आपका डाटा भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ? तो इसके लिए आपको साला दर्पण पर स्कूल लॉगिन के माध्यम से रिपोर्ट जनरेट करके आपको चेक करना होगा। तो इसके लिए आपको अपने स्कूल लॉगिन पर के माध्यम से साला दर्पण को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपको जो डाउनलोड का जो ऑप्शन दे रखा है, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपको विद्यार्थी विवरण डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 7/2022 की एक्सेल सीट के अंदर स्टूडेंट रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगा। उसको आप चेक कर लें। चेक करने के बाद आप ये देख लें कि आपका जितना नामांकन है, जितना आपका ऐसा रजिस्टर में नामांकन है, उसके अनुसार साला दर्पण पोर्टल पर आपका नामांकन अपडेट है। ये डाटा शिफ्टिंग 18 तारीख के पश्चात होगी। तो जो आपका साला दर्पण पर जो डाटा होगा वो डाटा आपके यूडाइस पोर्टल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जो यूडाइस के 4 सेक्शन हैं उसके अंदर पहला दूसरा आपको अपडेट करना होगा। टीचर, नेशनल टीचर का भी एक डैशबोर्ड बन रहा है जिस पर टीचर्स का सारा डाटा शिफ्ट होगा। तो इस प्रकार पहला और दूसरा सेक्शन है उसमें आपको अपडेट करना होगा। तीसरा और चौथा साला दर्पण के माध्यम से अपडेट होगा। उसके बाद आपको उसको चेक करना है कि जो डाटा शिफ्ट हुआ है वो सही है या नहीं है। और उसको चेक करते हुए आपको यूडाइस के 2022-23 के डाटा को अपडेट करते हुए सबमिट करना होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें और इसी प्रकार कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,